नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं इंटरम हैवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल का क्या रिएक्शन था जब उसे ये पता चला कि हैवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स और स्टिपे मियोचिच की फाइट बुक हो चुकी है। अब ये कवर करने से पहले आज ही डैना व्हाइट ने कंफर्म कर दिया है कि टॉम एस्पिनल रहने वाला है जॉन जोन्स और स्टिपे मियोचिच का ऑफिशियल बैकअप फाइटर। टॉम एस्पिनल का भी यही कहना था, जहां पर उसने भी कंफर्म किया कि फॉर श्योर वो UFC 309 में रहने वाला है और अगर किसी भी मूवमेंट में दोनों में से कोई भी फाइटर पुल आउट कर जाता है तो 100% वो फाइट करने वाला है। बल्कि वो तो दोनों फाइटर्स के साथ सेम ही नाइट में फाइट करने के लिए रेडी है, क्योंकि उसे अपनी बेल्ट चाहिए। वो डिजर्व करता है अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनना, और ये अनडिस्प्यूटेड बेल्ट लेने के लिए अगर उसे दोनों फाइटर्स के साथ फाइट करने पड़ी तो वो रेडी है दोनों के साथ फाइट करने के लिए। अब जॉन जोन्स के ऊपर जो मेरी लास्ट वीडियो थी वहां पर किसी ने कमेंट किया था, जहां पर ये सोचना भी बहुत शॉकिंग है, क्योंकि जस्ट इमेजिन अगर स्टिपे मियोचिच लास्ट मिनट पुल आउट कर जाता है और फिर जॉन जोन्स को फाइट करने पड़ती है टॉम एस्पिनल के साथ। ये काफी क्रेजी होगा, बट आई एम नॉट श्योर कि जॉन जोन्स इस फाइट को करेगा, और ये टॉम एस्पिनल की वजह से नहीं है, बल्कि जो जानता है। तो जब शॉर्ट नोटिस में चेल सनन को बोला गया कि वो जॉन जोन्स के साथ फाइट करेगा, तो वहां पर भी जॉन जोन्स ने फाइट करने से ही मना कर दिया था। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा और मिडिलवेट चैंपियन ड्रिकस डू प्लेसी के बारे में। अब UFC 306 के फाइट वीक में बहुत कुछ हुआ है, जहां पर एलेक्स परेरा से अपनी नेक्स्ट फाइट के बारे में पूछा जाता है, एंड ऑल्सो मिडिलवेट चैंपियन ड्रिकस डू प्लेसी के बारे में भी बात होती है। 307 की अगर बात करूं तो UFC 307 सॉल्ट लेक सिटी में होने वाली है, और यहां पर एलेक्स परेरा ऑलरेडी पहुंच चुका है। वो अपना पूरा ट्रेनिंग कैंप सॉल्ट लेक सिटी में ही करेगा, क्योंकि सॉल्ट लेक सिटी हाई ऑल्टीट्यूड में है, जहां पर फाइटर्स बहुत जल्दी गैस आउट हो जाते हैं। और यहीं पर एलेक्स परेरा ने अपनी पहली लाइट हेवीवेट डिवीजन की फाइट की थी अगेंस्ट यान ब्लोविच, और वहां पर भी दोनों फाइटर्स बहुत ज्यादा टायर्ड हो गए थे। तो मुझे लगता है एलेक्स परेरा का ये काफी अच्छा डिसीजन है कि वो वहीं पर अपना ट्रेनिंग कैंप करेगा, ताकि उसका कार्डियो जो उसकी फाइट होने वाली है खलील राउंट्री के अगेंस्ट उसमें ज्यादा बेटर हो। और अब ड्रिकस डू प्लेसी के बारे में एलेक्स परेरा का ये कहना था कि उसे लगता है कि ड्रिकस उससे स्केर्ड है, तभी वो उसके साथ फाइट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जॉन जोन्स के कंपैरिजन में फॉर श्योर ड्रिकस डू प्लेसी की फाइट एक ज्यादा टफ फाइट है, और उसे तो ये भी लगता है कि 185 पाउंड्स मिडिल वेट डिवीजन तक वेट कट करना भी ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू ड्रिकस के साथ फाइट करना। उसने काफी बार इंटरेस्ट शो किया है ड्रिकस के साथ फाइट करने के लिए, बट कभी भी ड्रिकस ने उसका रिप्लाई नहीं दिया, और इसीलिए उसे लगता है कि ड्रिकस डू प्लेसी जस्ट एक क्लाउन है जो उससे फाइट करने के लिए डरता है। तो अब एलेक्स का रिप्लाई ड्रिकस ने भी दे दिया है, जहां पर स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा फनी वे में बोलता है कि हाउ डेयर कि एलेक्स परेरा उसे क्लाउन बुला रहा है, और ये बोलकर एलेक्स ने लिमिट को क्रॉस कर दिया है। पर इसके बाद ड्रिकस डू प्लेसी ये भी कहता है कि उसने तो ऑलरेडी बोल रखा है कि या तो वो उसके साथ नेक्स्ट फाइट कर ले, या फिर शॉन स्ट्रिकलैंड उसके साथ नेक्स्ट फाइट कर ले, और इससे ज्यादा वो क्या कर सकता है। क्या उसे अब एलेक्स परेरा के ट्रांसलेटर को भी टैग करना होगा। अब ड्रिकस यहां पर सच बोल रहा है, क्योंकि अदसाने को हराने के बाद पोस्ट फाइट इंटरव्यू में वो बोल चुका है कि वो तो रेडी है एलेक्स परेरा के साथ फाइट करने के लिए, बट UFC चाहती है कि उसका नेक्स्ट ओपोनेंट शॉन स्ट्रिकलैंड बने, और एलेक्स और शॉन स्ट्रिकलैंड ये दोनों फ्रेंड्स हैं, तो इन दोनों को चाहिए कि आपस में डिसाइड कर लें कि उसके साथ कौन नेक्स्ट फाइट करेगा। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव एंड ऑल्सो माइकल चैंडलर के बारे में। तो रिसेंटली इस्लाम ने अपनी इंजरी को लेकर अपडेट दिया है, और ये भी बताया कि वो कब तक वापस आ सकता है, जहां पर इस्लाम महाचेव का ये कहना था कि मोस्ट लाइकली जो उसके रिटर्न में उसका ओपोनेंट रहेगा वो अरमान सरूकिन रहने वाला है, क्योंकि वो लाइट वेट डिवीजन का नंबर 1 रैंक फाइटर है। तो इसीलिए उसे लगता है कि उसकी नेक्स्ट फाइट अरमान सरूकिन के साथ होगी। उसकी इंजरी को लेकर जो ट्रीटमेंट चली है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है, और वो रेडी हो जाएगा दिसंबर में या फिर नेक्स्ट ईयर जनवरी में फाइट करने के लिए। अब इसके बाद माइकल चैंडलर क्या कहता है इस्लाम महाचेव के बारे में, तो उससे पूछा जाता है कि अगर वो चार्ल्स ओलिवेरा को UFC 309 में बीट कर देता है, और फिर नेक्स्ट फाइट के लिए उसे कॉनर मैकग्रेगर और लाइटवेट बेल्ट के लिए इस्लाम महाचेव की फाइट ऑफर होती है, तो फिर वो कौन सी फाइट को लेगा। तो इसको लेकर माइकल चैंडलर का ये कहना था कि फॉर श्योर वो लाइटवेट बेल्ट के लिए इस्लाम महाचेव के साथ पहले फाइट करेगा। वो बिलीव करता है कि अमेरिकन रेसलिंग दागिस्तानी सांबो को कभी भी बीट कर सकती है, और वो वैसे भी इस्लाम महाचेव के अगेंस्ट काफी अच्छे से मैच होता है। अब माइकल चैंडलर ड्रीम तो काफी बिग कर रहा है, बट यहां पर मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि तब क्या होने वाला है अगर चार्ल्स ओलिवेरा माइकल चैंडलर को बीट कर देता है।
It's going to be Islam because this is the way it was supposed to be. It's going to be Islam, and I believe I think I beat Charles at Madison Square Garden, and then good old-fashioned, hard-working Division I Missouri American wrestling beats Dagestani Sambo every day of the week. I believe I match up well against Islam. I have a ton of respect for him. He is our champion. He is my champion at 155. Ton of respect for him. और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं रॉबर्ट विटेकर ने क्या कहा हमजा चिमाएव के बारे में। तो फ्यू वीक्स पहले तुम्हें याद होगा कि यूएफसी ने थोड़ा सा फकअप किया था, जहां पर 308 के कार्ड में रॉबर्ट विटेकर और हमजा चिमाएव की फाइट एक को मेन इवेंट 5 राउंड्स की फाइट है, बट पता नहीं क्यों यूएफसी ने इस चीज को चेंज कर दिया और इस फाइट को ले आए नंबर 3 पर, जहां पर फिर ये फाइट 3 राउंड्स की शो हो रही थी। बट उसके कुछ ही मिनट्स के बाद एकदम से यूएफसी सारे ट्वीट्स को डिलीट कर देती है और वो फिर से एक ट्वीट करती है जहां पर रॉबर्ट विटेकर और हमजा चिमाएव की फाइट को एक बार फिर से को मेन इवेंट और वो भी 5 राउंड्स की शो करने लग पड़े। तो अब रिसेंटली इसी टॉपिक के बारे में रॉबर्ट विटेकर का ये कहना था कि 5 राउंड्स की फाइट के लिए ट्रेन बहुत ज्यादा करना पड़ता है, ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वर्क होता है, बट फॉर श्योर जो उसकी हमजा चिमाएव के साथ फाइट है वो होने वाली है 5 राउंड्स की। ऑल्सो यहाँ पर रॉबर्ट विटेकर कंफर्म करता है कि उन दोनों की फाइट को मेन इवेंट है, ना कि एक फीचर्ड फाइट। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो ये अपडेट मैं लाइक नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये अपडेट है फॉर्मर चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का, जहां पर वो कहता है कि फॉर श्योर उसकी नेक्स्ट फाइट फेदरवेट टाइटल के लिए होगी और यहां तक सब कुछ ओके। बट फिर अलेक्जेंडर ये भी कहता है कि अगर उसे ऑफर मिलता है डिएगो लोपेस के साथ एक इंटरम चैंपियनशिप बेल्ट करने के लिए, तो वो रेडी है डिएगो लोपेस के साथ फाइट करने के लिए। Obviously, my next fight's for the title. Depending what happens, is there injuries in the Max and Ilya fight? You know, who knows what's going to happen? Could there be an interim with someone like Lopez? You never know. I mean, come on guys, फालतू का एक्स्ट्रा रिस्क लेने वाली बात है क्योंकि ऑलरेडी उसका टाइटल शॉट कंफर्म है, वो सील्ड हो चुका है कि जो भी इलिया टुपुरिया और मैक्स ओलिवे का विनर होगा वो उसी के साथ फाइट करेगा। तो इवन अगर डिएगो लोपेस के साथ अलेक्जेंडर के ज्यादा चांसेस हैं विन करने के, बट फिर भी एक्स्ट्रा रिस्क लेने की क्या जरूरत है। अब आई डू थिंक कि अलेक्जेंडर इस फाइट को विन करेगा, बट फर्स्ट 2 राउंड्स में डिएगो लोपेस के पास बहुत ज्यादा पावर रहती है और अलेक्जेंडर की अगर चिन को देखा जाए तो अब वो इतनी स्ट्रांग नहीं बची है। तो हु नोस अलेक्जेंडर जो थिंक कर रहा है उसके कंप्लीट ऑपोजिट हो जाता है और डिएगो लोपेस अलेक्जेंडर को नॉकआउट कर देता है। तो आई डोंट लाइक दिस। आई थिंक सो अलेक्जेंडर को बस अभी ट्रेनिंग करनी है और रेस्ट करनी है और नेक्स्ट ईयर जब उसका टाइम आएगा तब उसे आराम से फाइट करके ट्राई करनी है कि वो अपनी बेल्ट को वापस ले सके। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।